यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर करके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और ऐतिहासिक एलएसके इस प्रांगण को अपना सलाम पेश करता हूँ स्वीकार करें। आज का जो मेरा विषय है वो है स्वामी विवेकानंद की क्या उम्मीदें थी, आशाएं थी हम यहाँ बैठे युवा वर्ग से, इस देश के तमाम युवा वर्ग से। अगर मैं उपस्थित महानुभाव के चरण स्पर्श ना करूं लेकिन उनके सपनों को पूरा करूं तो कहीं ना कहीं उन्हें जरूर एक जो दिल की तमन्ना थी वो पूरी नजर होती आएगी, दिखाई देगी। तो अगर हम इस युवा वर्ग जो ये भारत देश है 65 से 60% जो हम युवा वर्ग हैं, अगर उनके सपनों को पूरा कर दें तो भले ही वो यहाँ मौजूद नहीं है, मगर जब भी जिस भी प्रांगण में जहाँ भी युवा शक्ति नजर आएगी वो सलामत रहेंगे, वो आबाद रहेंगे और उनके सपनों को हमें पूरा करना होगा। आप हम इस देश की युवा पीढ़ी, ये युवा हर चीज कर सकती है। आप में हम में हर जज्बा है, हर जुनून है जो कुछ भी कर सकता है। तो आइए आज मैं चंद मिनटों में आपके सामने कुछ एक युवा होते हुए युवा के सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं युवा के बारे में और फिर स्वामी विवेकानंद की जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनकी मानसिकता को जितना मैं समझ पाया हूँ आपके सामने रखूंगा। स्वामी विवेकानंद एक युवा का पहचान है, एक तस्वीर है। हम जब भी उनके बारे में सुनते हैं या जब भी उनके बारे में जानते हैं तो हमें युवा का एक प्रतिरूप सामने नजर आता है कि आखिर युवा कैसा होना चाहिए। उनकी जो सबसे पहली आशाएं थी, जो उम्मीदें थी, वो हमसे ये है कि हम धर्म, जाति, किसी समुदाय में ना बटे, बल्कि जो हमारी सोच होनी चाहिए वो ये जो मानव रूपी बनाई दहलीजें हैं, ये जो सरहदें हैं, उससे परे होनी चाहिए। हमारी जो सोच है वो वैश्विक स्तर पे होनी चाहिए और पहली प्राथमिकता हमारी अपनी देश भारत भूमि, जो हमारा वतन है, जो चमन है, मुल्क है, सबसे पहले। लेकिन हमारी सबसे पहली पहचान हमारी जाति, इंसानियत होनी चाहिए। उनका ये पहला पैगाम था। दूसरा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वो इस युवा भारत की युवा पीढ़ी से जो दुनिया भर से लोग लाते थे, उनका एक सपना ये था कि हम में एकता रहे। मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे इस एक उंगली से शायद, मगर मैं अपनी इन सारी उंगलियों को जोड़ दूँ तो ये एक मुट्ठी बन जाएगी। अगर मैं मुट्ठी का इस्तेमाल करूँ, इंग्लिश में मैं पंच फिस्ट भी बोल सकता हूँ, तो मैं किसी को धराशायी कर सकता हूँ, नॉकआउट कर सकता हूँ। तो ये सारी उंगलियां जब एक साथ मिल जाए तो एक पंच बन सकते हैं। तो आपके जैसे लंबे चौड़े अच्छे समझदार व्यक्ति अगर मिल जाए तो ये जो भारत रूपी तस्वीर है वो दुनिया में हमेशा हमेशा आबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, सलामत रहेगा। तो आज विषय था कि स्वामी विवेकानंद क्या क्या उन्हें हमसे उम्मीदें हैं। तो आपसे और मुझसे केवल एक उम्मीदें हैं कि हम दुनिया की फिक्र ना करें, दुनिया की फिक्र हरगिज ना करें, बस अपना कर्तव्य परिवहन करें। जो हमारा दायित्व है उसे अपने आप से ईमानदारी होकर निभाते चले। हम सब सपने हैं जो पूरा कर सकते हैं। ये देखिए ये खाली कुर्सियां हैं, देख आपको और हमें उदास नहीं होना है, बल्कि खुद को ऐसे बनाना है कि अगर आप हजारों की भीड़ में हो तो भी आपके कदम ना डगमगाएं, आपकी जो आवाज है वो लुकानी नहीं चाहिए। और अगर आप किसी एक के सामने भी खड़े हो तो हौसला वही होना चाहिए। हौसला पलाश है। सर, आप बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि पलाश वो फूल है जो पत्थर को भी तोड़कर, फोड़कर, रौंद कर, नस्ते नाबूद कर खेल उठता है। तो हौसला पलाश है, शिकस्त भी निराश है, पांव चूमे अंबर जिसके शीश पे आस है, पश्चिम में है वीरभूमि और कविया शौर्य है, गुरु जहां चाणक्य के शीश चंद्रगुप्त मौर्य है। तो उन्होंने एक और सपना हमारे सामने रखा कि हमारे अंदर युवा पीढ़ी में शालीनता होनी चाहिए और
गुरु और शिष्य का एक रिश्ता भी चलना चाहिए कि गुरु को कैसे सम्मान करना है और हमारा कर्तव्य परिवहन करना है। तो वक्त की अपनी पाबंदी है। मैं अंतिम में एक युवा होते हुए संदेश मैंने बोला दूंगा, तो छोटी सी आपके सामने रख रहा हूँ कि सर युवा का मतलब क्या होना चाहिए। हम बिहार से हैं तो बिहार से शुरू कर रहा हूँ कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोर पवन ने तकलीफ पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्भनाल में से करके पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल खान के वही जवानी बहती है खून में हिंदुस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिएगा क्या? दू फालतू। हाँ देखेगा या देखा। रुकिए ना उसको देख।